26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और तब से आज तक हम इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। लेकिन संविधान क्या है, क्यों है, इसे कैसे बनाया गया, ये हमें क्या अधिकार देता है, संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, संविधान कितने लोगों ने और कैसे लिखा, इसके अलावा इसमें संशोधन का तरीका क्या है, इसके बारे में आज भी देश की ज़्यादातर आबादी बहुत कम जानती है। आज इस वीडियो में संविधान से जुड़ी इन सभी खास बातों पर चर्चा करते हैं। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप संविधान को अच्छे से जान सकेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। अब आपका वक्त बर्बाद ना करते हुए सीधा आपको मुद्दे की बात बताते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि संविधान क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। संविधान नियमों उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 25 भाग। हालांकि जब संविधान की रचना हुई थी तब इसमें केवल 22 भाग थे। इसके अलावा इसमें 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में विभिन्न राजनीतिक दर्शन, नागरिकों के मूल अधिकार, नागरिकों के मूल्य कर्तव्य के अलावा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन और अनेक प्रावधानों को शामिल किया गया है। आसान भाषा में कहें तो ये सर्वोच्च कानून होता है। आइए अब जान लेते हैं कि संविधान हमें क्या अधिकार देता है, यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। तो इसका जवाब है संविधान हमें 6 तरह के अधिकार देता है, जिसमें समता का अधिकार, यानी बिना किसी भेदभाव के विधि के अनुसार न्यायिक सुरक्षा पाने का हकदार हर कोई है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब व्यक्ति अपने मनोरंजन या लाभ के लिए कोई भी काम करने का अधिकार रखता है, अगर वो काम गैर कानूनी या असंवैधानिक नहीं है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें मानव तस्करी और बाल श्रम को निषेध किया गया है। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यह प्रत्येक नागरिक को अधिकार देता है कि वह अपने पसंद के धर्म का प्रचार प्रसार और अभ्यास करने के लिए स्वतंत्र है। पांचवा, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसमें किसी भी व्यक्ति को कहीं भी पढ़ने और किसी भी संस्कृति कल्चर को फॉलो करने का अधिकार दिया जाता है। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी भारत में वह अधिकार है जो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करना चाहता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट के लिए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आता है। आइए अब जान लेते हैं कि संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया। आपको बता दें, संविधान लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। संविधान 26 नवंबर 1949 को लिखकर पूरा कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसे 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसे 26 जनवरी को लागू करने के पीछे एक खास वजह है, क्योंकि इसकी वजह 20 साल पहले आज़ादी की लड़ाई के दौरान की तारीख से मिलती है। दरअसल 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने देश की पूर्ण आज़ादी या पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। इसी की याद में संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का इंतजार किया गया। आइए संविधान से जुड़ी थोड़ी और खास बातें जान लेते हैं। संविधान सभा में 284 लोग सदस्य थे, जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं। इस सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। भारत के संविधान में कई देशों के संविधान की विशेषता को अपनाया गया है। भारत के संविधान को बैग ऑफ बोरोविंग्स कहा जाता है।
क्योंकि इसके ज़्यादातर प्रावधान अन्य देशों से लिए गए हैं। इसके कई हिस्से यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के संविधान से लिए गए हैं। इसमें देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन किया गया है। विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या काम करेंगी, उनकी देश चलाने में क्या भूमिका है, इन सभी बातों का जिक्र संविधान में मिलता है। भारतीय संविधान की मूल प्रति टाइप या मुद्रित नहीं थी। संविधान की असली कॉपी अंग्रेजी और हिंदी की भाषा में लिखी गई है हाथों से, और इसके हर पन्ने को शांति निकेतन यानी पश्चिम बंगाल के कलाकार राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने सजाया था। संविधान की असली प्रतियां हिंदी और इंग्लिश में लिखी गई हैं। संविधान की हिंदी कॉपी को बसंत कृष्ण वैद ने लिखा था। आपको बता दें, इन्होंने संविधान लिखने की कोई फीस नहीं ली थी, सिर्फ एक इजाज़त मांगी थी कि हर पन्ने में मैं अपना नाम लिखूंगा। आपको बता दें, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की इजाज़त देता है, जो केवल भारत के संसद में बहुमत से किया जा सकता है। ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।